दर्शक हो, हे जे दृश्य आपण पाहत आहात ते आहे छत्रपती संभाजीनगर येथील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने RSSच्या विरोधामध्ये हा प्रचंड जनाक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता आणि त्यामध्ये हे हजारोंच्या संख्येने लोक सामील झालेले आहेत. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती, परंतु बाळासाहेब आंबेडकरांनी पोलिसांना 2 पर्याय दिले होते. आम्ही मोर्चा मागे घेऊ, पण आम्हाला RSS हे नोंदणीकृत संघटन आहे हे दाखवा. नाही, जर हे RSS संघटन नोंदणीकृत नसेल तर RSS वर गुन्हे दाखल करा, तर आम्ही मोर्चा मागे घेऊ. परंतु पोलिसांकडे दोन्ही पर्याय नसल्यामुळे परवानगी नाकारल्यावर सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे. आणि या मोर्चामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजातदादा आंबेडकर या सहभागी झालेले आहेत. पाहू शकतो, हा प्रचंड जनसमुदायाच्या उपस्थितीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे हा मोर्चा निघत आहे. पास कोई परमिशन नहीं थी. वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की. और जब उनको पता चला कि RSS के कार्यकर्ताओं के पास कौन सी भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ. और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने RSS के कार्यकर्ताओं ने वहां से उठाके भगा दिया. पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ. वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के RSS के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे पे नॉन बेलेबल ऑफेंस ये दर्ज किया गया है. भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी इस RSS मनुवादियों की दबाव की वजह से. और इसके खिलाफ, इन RSS के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है. पर भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि RSS वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है. RSS ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था. जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहले. और दूसरी तरफ RSS से 4 मांगे हैं. RSS से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो. और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो. और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट की हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है. हमारा दूसरा अहम सवाल है कि RSS की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं, ये वेपन्स तुम आते कहां से? आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है, और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं इससे यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें. और हमारा तीसरा मुद्दा है कि RSS संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है. तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से जोर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा
भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड्स है, और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे, ऑर्गेनाइजेशन है के संविधान से चलाए। भाई को आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके इलीगल वेपन, ऑटोमेटिक वेपन, भारतीय आर्मी के वेपन अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं। और हमारी यही जिद है, हमारी यही मांग है कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि ये भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय में निकला हुआ पहला मोर्चा है, और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने, और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको बहुत लोग आके नाम रखते हैं, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना, और उनको पूछना कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत? तुम्हें है ताकत? अगर दम है तो शामिल होकर दिखाओ। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है, कौन सी पार्टी ने निकाला है? देखो हमारे स्टेट पे कौन है, देखो हमारे स्टेट पे दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं, और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब जब संविधान का बात आएगा, जब जब कायदा कानून का बात आएगा, और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना आरएसएस की दहशत देखे इसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में, अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लड़ सकता है, और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी, और किसी में वो सब। और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे, और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना ही बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आंसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आंसर, जय 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 भीम। हाँ, सांची चहा, संपर्क 9130061066 9923191916।